Hello everyone, I'm Swati here. Welcome to my channel. I hope आप सब happy होंगे और healthy होंगे. ये है हमारी weekly reading. तो देखते हैं ये हफ्ता हमारे लिए कैसे होने वाला है. So let's hope this is a good week for all of us, which brings good and positive news for all of us. तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं. फर्स्ट है ये येलो स्टोन, फर्स्ट पाइल. सेकंड पाइल है ये पर्पल स्टोन और थर्ड पाइल है ये ग्रीन स्टोन. तो आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड यू कैन चूज योर पाइल. फर्स्ट इज द येलो स्टोन, सेकंड इज पर्पल स्टोन एंड थर्ड इज दिस ग्रीन स्टोन. सो यू कैन पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम टू चूज और टाइम स्टैम्प्स बायो में होंगी. आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जंप कर सकते हैं. ये एक जनरल रीडिंग है बट स्टिल इट विल हेल्प यू, इट विल गाइड यू. अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं. और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, हीलिंग ह्यूमैनिटी बाय स्वाति के नाम से. तो बिकॉज वहाँ पे मैं रोज़ कार्ड ऑफ द डे निकालती हूँ विच इज़ क्वाइट इंस्पिरेशनल. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस रीडिंग. आई होप आपने अब तक अपना पाइल चूज कर लिया होगा. So I'll start with pile 1, which is this yellow stone. Okay, तो इसमें आया है 4 of Pentacles, High Priestess और फिर है The Muse. So 4 of Pentacles says that you have very good control on your finances और as usual इस वीक भी आपके finances आपके कंट्रोल में रहेंगे. बहुत सेंसिबली आप मनी का जो फ्लो है उसको बहुत सेंसिबली आप रेगुलेट करते हैं. और इसी तरह से यू हैव बिल्ड योर अकाउंट, लाइक यू हैव गुड मैनेजमेंट ऑफ योर फाइनेंसेस. सो थोड़ा इनपुट दिख रहा है मनी का इस वीक में. पॉजिटिव रहेगा आपका ये वीक मनी के रिलेशन में. बट एक और सजेशन आ रहा है इसमें कि यू शुड इन फैक्ट स्पेंड सम मनी ऑन योर सेल्फ बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस मनी and you deserve to like spend some on yourself. Some, though I agree that you will be doing very sensible purchasing, but there is a need and a requirement of certain purchases which you should go on with. तो आप वो ज़रूर करिएगा. जो भी आपका ड्यू है वो इस वीक में आप ज़रूर ले लीजिएगा. अपना जो आपका लिस्ट रेडी है उसको परस्यू कीजिएगा. Okay, and the High Priestess says that आपकी जो इंट्यूशन है इस वक्त वो बहुत हाई है, बहुत अच्छी जा रही है और बिल्कुल राइट फ्रेम है. आपके माइंड, जो आपका माइंड का बैलेंस है वो बिल्कुल परफेक्ट है. यू आर फुल ऑफ विजडम, बहुत सेंसिबल और बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे आप इस वीक में. और ऑल थिंग्स विल बी परफेक्ट, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस और आपका शेड्यूल भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा इस हफ्ते. सब काम आप बिल्कुल सही टाइम पर करेंगे. थोड़ा अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिएगा, एनालाइज योर ड्रीम्स, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपको ड्रीम्स के थ्रू लाइक गॉड देना चाहें. तो अगर आपको अपने ड्रीम्स याद रहते हैं तो उसमें कोई जो टिप्स हों उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा. And your third card is the Muse. So this is a beautiful card. This card says कि इस वीक में आप बहुत ज़्यादा अपने पोटेंशियल, जो आपका पोटेंशियल है वो बिल्कुल पीक पर होगा और बहुत इंस्पायर्ड रहेंगे आप पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अपनी लाइफ में. बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी आपकी. एंड यू हैव द पावर ऑफ क्रिएशन, मतलब आप कुछ भी करेंगे वो बहुत अच्छे से आप करेंगे. इमेजिनेशन भी आपकी इस वीक में बहुत अच्छी रहेगी. तो कोई भी आप काम अंडरटेक करेंगे
चाहे वो कोई छोटा काम है या बड़ा काम है, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, that will give very good and positive results. The universe is very happy with you this week, तो everything is in your favor. बहुत अच्छा और बहुत positive week रहेगा आपका, so make the most of it. Make the most of this week. It's a beautiful week for you. बस अपनी हेल्थ का ध्यान कीजिएगा, कुछ भी हो अवॉइड आउटसाइड फूड. Rest, everything is perfect. Just take care of your health. It's a perfect week. God bless you. Stay happy. मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में. And yes, do like the video and also comment how you like this and कितना resonate करा ये आपसे. Okay, bye bye. Take care of yourself. I welcome all those जिनसे अपने ये पर्पल स्टोन चूज करा है, पाइल नंबर 2. तो देखते हैं आपका ये वीक कैसे रहने वाला है. You have Ace of Pentacles, then 2 of Pentacles, and then Caught in the Runes. तो Ace of Pentacles says कि आपकी जो लाइफ है इस वक्त बहुत फुलफिलिंग है, लाइक इट्स काइंड ऑफ अ परफेक्ट लाइफ. अगर आइडियली आपकी लाइफ को कोई विजुअलाइज करता है तो वो एक परफेक्ट लाइफ है जिसमें फाइनेंसेस भी आपके कंट्रोल में है, रिलेशंस भी आपके पॉजिटिव हैं, करियर भी इस वक्त आपका अच्छा है और फैमिली की भी सपोर्ट आपको मिल रही है. सो ओवरऑल एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल एंड इज वेरी पॉजिटिव. और आपके बिजनेस में भी, आपके वर्क में, आपके करियर में एक्सपेंशन दिख रहा है और इन्वेस्टमेंट्स भी लाइक बिल्कुल यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. और आप मैनिफेस्ट कीजिए वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, तो वो ज़रूर वो मटीरियलाइज होगा, वो ज़रूर पॉसिबल होगा आपकी लाइफ में इस स्टेज में. एंड देन दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आपका माइंड बैलेंस में है, कंप्लीट फील कर रहे हैं आप, कुछ आप करना चाहते हैं, कोई विजन है आपके माइंड में, तो काफ़ी टाइम से अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है. उसको यू मस्ट गो अहेड, टेक एक्शन एंड स्टार्ट इट नाउ. दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन. और जो भी आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी एक एक डिटेल बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा. और थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट लगता है तो प्रायोरिटाइज कर लीजिएगा कि कहाँ से आप शुरू करेंगे, कहाँ तक इसको लेकर जाएंगे. अच्छी प्लानिंग है आपकी वैसे, बट उसको सीक्वेंशियली रखिएगा. जो आपका थर्ड कार्ड है ये कहता है कि कुछ ऐसी लिमिटेशंस आपने खुद के लिए बनाई हुई हैं. जैसे ये 2 लोग इस रूम में बैठे हैं लेकिन इस रूम की कोई छत नहीं है, तो वो इजीली ऊपर से क्लाइम करके बाहर आ सकते हैं. आप देखिए 2 people आर इन दिस रूम बट दिस रूम डजंट हैव अ रूफ. तो ये खुद को एक तरह से कॉट फील कर रहे हैं, लेकिन अगर ये क्लाइम करेंगे, थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो सकते हैं. इन द सेम वे अगर आपकी लाइफ में आपको इस वक्त कोई लिमिटेशन लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपको ऐसे लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं, ट्रैप्ड हैं, या तो किसी एडिक्शन में या फिर किसी रिलेशनशिप में, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो आपके माइंड में, कोई डर हो, कोई फोबिया हो, कोई पुराने फेलियर की वजह से आप नया काम करने से डरते हो, तो बस थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, इस गेट को क्लाइम करके बाहर आ जाइए. ओके, यू कैन इजीली कम आउट ऑफ दिस. यू नो, ये जो कैद लग रहा है आपको, जेल लग रहा है, ये एक्चुअली ओपन है ऊपर से, तो आप बाहर आ जाइए और अपनी लाइफ को फुली लिव कीजिए. अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है. जो पास्ट के सर्कमस्टांसेस से वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, इसीलिए आप मूव फॉरवर्ड होइए, अपनी लाइफ को आगे लेकर जाइए. बहुत आगे जाना है आपने और आप में बहुत पोटेंशियल है. तो शायद आज इस रीडिंग के थ्रू आप ये रियलाइज करेंगे कि यस, कहीं ना कहीं जहाँ आप स्टक हैं तो वो प्रॉब्लम आपके माइंड में ही है. उसको आप थोड़ा सर्वे कीजिए, थोड़ा सोचिए, तो आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे. ओके, सो जस्ट मेक अ कॉन्शियस एफर्ट और आप अपने आप को, अपने जो खुद के बनाए हुए बंधन हैं, जब हम
पुराने बातों को याद करके या पुराने लिमिटेशंस, पुराने जो हर्डल्स आए होंगे आपकी लाइफ में, उनको याद करके आगे आप बढ़ने से डरते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए इस आदत को, आपका आगे बहुत अच्छा है। Both these cards are indicating a good and bright future, so just go ahead। अब आपको कोई नहीं रोकेगा आपके जो भी आप डिजायर करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, वहां तक पहुंचने से आपको कोई भी सिचुएशन या कोई भी पर्सन अब नहीं रोकेगा। जस्ट रीएनालाइज द सिचुएशन। ओके, सो हैव अ ग्रेट वीक, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक एंड यस, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। ओके, वेलकम ऑल दोस्त जिन सबने ये ग्रीन स्टोन चूज करा है। तो आपके लिए आया है द हर्मिट, फिर है ये द डेविल और फिर है ये द लुकआउट। तो जो द हर्मिट कार्ड है ये कहता है कि थोड़ी सी सिचुएशन चैलेंजिंग है, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, माइंड में बहुत कंफ्यूजन है। और इवन द डेविल कार्ड से इसकी माइंड में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन्स हैं आपके दिमाग में इस वक्त। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिएगा। डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि सिचुएशन सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप अपना बेस्ट इनपुट दीजिए, ट्राई टू करेक्ट ऑल दैट यू कैन। जो ये डिफिकल्टीज हैं इनसे आप निकल कर आ सकते हैं, बस अपने दिमाग से मत हारिए। डू नॉट लूज इन योर माइंड, गिव योर बेस्ट टू इट। और आपको इस वक्त बहुत जल्दी एक्शन लेने की जरूरत है, सोचने का टाइम नहीं है। जो भी एक्शन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, स्टार्ट टेकिंग लिटिल स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बैठे रहने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो अपने आप को इनिशिएट कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए सिचुएशन को और इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए और अपना बैलेंस बनाए रखिएगा। प्राणायाम कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। ओके, खुद को अपने माइंड को बैलेंस में रखिएगा और डेली लाइफ का जो आपका शेड्यूल है उसको खराब मत होने दीजिएगा, बिकॉज अगर आप अपने डेली रूटीन को खराब करते हैं तो और इम्बैलेंस आता है लाइफ में। लाइक गेट अप ऑन टाइम, ईट ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अपना शेड्यूल मत खराब कीजिएगा। जब बॉडी एक बार बैलेंस खराब होता है ना, उसको तो बहुत 10-15 दिन लग जाते हैं फिर उसको रूटीन में लाने में। तो जो बॉडी का रूटीन बना हुआ है उसको स्पॉइल मत कीजिएगा। अलाइनेशन रखिएगा माइंड, बॉडी और सोल की। कुछ बातें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो जस्ट मेडिटेट, सोल सर्चिंग का टाइम है ये थोड़ा सा, कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं लाइफ में, मूवमेंट किस टाइप की चाहते हैं, किस डायरेक्शन में चाहते हैं, ये थोड़ा सा आपको इस वक्त जज करना पड़ेगा। जो ये कार्ड है द लुकआउट, ये भी यही कह रहा है कि जो भी आपके लाइफ में इस वक्त गलत हो रहा है उसको जल्दी से ठीक कीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए, बिकॉज अभी तो ये कंट्रोलेबल सिचुएशन में है। तो अब अगर एक्शन लेंगे, पॉजिटिव एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो आप इस वक्त ठीक कर सकते हैं। तो अपना बेस्ट कीजिए, जस्ट गिव योर बेस्ट। डेफिनेटली द सिचुएशन इज अ लिटिल चैलेंजिंग, तो आप ओम चैंटिंग कीजिए सुबह उठकर, या जिस भी इष्ट में आपको विश्वास है। तो फेथ, जो फेथ कैन मूव माउंटेन्स, तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी विश्वास से ठीक हो जाती है। जब आप भरोसा कीजिए अपनी लाइफ को अपने इष्ट के हाथों में दीजिए, तो सुबह उठकर फ्रेश होकर आप 15 मिनट चैंटिंग कीजिए। जो भी आपके प्रभु है, आपके इष्ट है, जिनमें आपको विश्वास है, उनकी चैंटिंग कीजिए और उनसे हिम्मत मांगिए इस सिचुएशन से बाहर आने की। ये नहीं है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इससे बाहर आने में। आप एक बार एक्शन लेना शुरू करेंगे तो रास्ता अपने आप खुलता जाएगा। ओके, इट्स जस्ट बस इतनी ही देर है कि आप चाबी लेकर एक बार ताला खोल दीजिए, बस फिर आगे आगे सॉल्यूशंस आपको नजर आते रहेंगे। नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव पैटर्न, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज जो आपको छोड़नी है वो है डर।
ओके, जस्ट डर को निकालिएगा और जो सिचुएशन है उसको फेस कीजिएगा और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट की तरफ चलिएगा। जो आपके संस्कार है, जो आपकी वैल्यूज़ है, उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखिए गलत वक्त में ही इंसान की सही जजमेंट होती है। परीक्षा का टाइम होता है, तो अपना कंट्रोल रखिएगा, बैलेंस रखिएगा। यू विल कम आउट अ विनर डेफिनेटली। बहुत जल्द ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जस्ट सरेंडर टू गॉड एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू। Okay, I will also pray for you that you come out of your problems soon. Let's hope next week तक आपकी problems काफ़ी solve हो जाए। अपनी हिम्मत बनाए रखिएगा। All good wishes to you. Take care of yourself. Bye bye.